स्टीव विटकॉफ हैं, वो अपना काम दिखा गए हैं। ये वो हैं जो कि मशरिक़ वस्ता के नुमाइंदा खसूसी बराए मशरिक़ वस्ता प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रंप के। और इन्होंने, जो मैंने कहा था कि नेतन्याहू को पकड़ के, मैं कई दिन बहुत दफ़ा ये बात दोहरा चुका हूँ, दोबारा कह रहा हूँ कि नेतन्याहू को पकड़ के ये इजिप्ट में थे, फिर ये कतर गए, इन्होंने पूरा मामला समझा। ट्रंप ने कहा कि हमास को शामिल करो, जहां भी हमास के लोगों को ढूंढ के लाओ। अच्छा, ट्रंप की बात वही चल रही है कि हमास ये वो आगे पीछे, लेकिन जहां भी बिठाओ लाके हमास को बिठाओ, इनके साथ करो। इंप्रेशन ऐसा जा रहा था, वो गोलगप्पे खा रहा था नेतन्याहू, उसका ख्याल था कि ये शायद मेरी फेवर में जा रही चीज, कि ओहो हो पता नहीं क्या हो जाएगा और क़यामत टूट पड़ेगी, ये नहीं होगा वो नहीं होगा फलां। उसके बाद वो जो स्टीव विटकॉफ हैं, उन्होंने थोड़ा सा छोटे सा एक ब्रेक लिया, चंद घंटों के लिए वो आए यरूशलेम में आके मुलाकात की नेतन्याहू से, और नेतन्याहू को की वो चितरौल हुई, उसकी तबीयत साफ हो गई। मैंने कहा बच्चों, इसके ऊपर तुम मानोगे और अभी मानोगे फौरन, जो मैंने कल भी बात की थी ना, कि नेतन्याहू की प्रॉपर चितरौल ट्रंप के हाथों, मैंने कहा शुक्रिया ट्रंप चुकाया है, प्रॉपर चितरौल उसकी हुई है, ये इसके हाथों। ये तो कल एंथनी ब्लिंकन साहब ने वहां पे एक लंबा चौड़ा जो खिताब किया, जो कल भी हम बात कर चुके थे, स्टेट डिपार्टमेंट चढ़ के मैंने ये किया, मैंने फलां किया, ये अगला पिछला पूरा, ये जो बात की है इस बंदे ने, ये काम दिखाया है। टाइम्स ऑफ इसराइल ने, कल तो हमने हाथ की दिखाई थी ना, आज टाइम्स ऑफ इसराइल भी माना है, उसने ये लिखा है कि अरब ऑफिशियल्स ये कह रहे हैं, 8 स्लाइड, वो कह रहे हैं कि ट्रम्प इनवॉइस स्वाड नेतन्याहू मोर इन वन मीटिंग देन बाइडेन डिड ऑल ईयर। उसके उसके उसकी तबीयत साफ कर दी। 1 साल से लगा हुआ था बाइडेन, ऐसे करो, यूं दौरा हो रहा है, यहां आऊंगा, मैं जाऊंगा, वो जनाब उधर एंथनी ब्लिंकन का पता नहीं 50वां दौरा हो रहा है, अगला पिछला दाएं। बिल्कुल क्लैरिटी के साथ को समझा दिया कि आपने ये करना है। अब नेतन्याहू, अच्छा हम करेंगे थोड़ी देर में, अंदर तो प्रेशर बहुत हो गया कि भाई ये क्या हुआ है, ये क्या हुआ है, ये प्रो इसराइल गवर्नमेंट आई, ट्रंप आया और उसने आके आते ही जो है वो ये कह दिए कि ऐसे करो, वो जंग खत्म करने आया है। लेकिन ये जंग इस तरह खत्म करवाएगा वो। अच्छा, अब हमास क्या, वो कह रहे हैं कि जी पहले उन्होंने ऐलान किया इसराइल के ऑफिस ने कि जी हमास की तरफ से ओके आ गया हमें, फिर उन्होंने कहा हमास की तरफ से ओके। अच्छा, हमास की तरफ से ओके कौन कर रहा है जी? ये बड़ी सवाल है ना कि हमास की तरफ से ओके कौन कर रहा है? मोहम्मद सिनवर, याहिया सिनवर के भाई। ट्रंप इंतजामिया ने कहा है कि जो कतर में या जो मिस्र में मौजूद हमास की क़यादत है वो ओके नहीं करेगी, इसको ओके मोहम्मद सिनवर, गजा से अप्रूवल लो, जो प्रॉपर नुमाइंदे हैं हमास के, उनसे बात करो। मुझे बाद में मत बताना कि जी फलाना आदमी कतर में बैठा था, फलाना तुर्की में था, फलाना इधर था, वो नहीं माना, वो नहीं माना। एक आदमी को हम जानते हैं, उसका नाम है मोहम्मद सिनवार, और याही सिनवार का भाई है। वो ओके करता है तो उसको ओके करो, उससे ओके करवाया है हमास की, उससे ओके करवाया है। इसके ऊपर अब वो शोर मच पड़ा हुआ है, रौला पड़ा हुआ है इसराइल के अंदर, वो कि आगे पीछे, अच्छा मान गए, नहीं माने, ये माने। एक बड़ा दर्द भरा इसराइल यहोम ने जो है ना, हयोम ने जो अभी एक सवाल पूछा है, ये 24 स्लाइड, वाई इज ट्रंप पुशिंग इसराइल टुवर्ड अ बैड डील? ये हमसे इतना बुरा मुआहदा क्यों करवा रहा है ट्रंप? ये जुल्म क्यों कर रहा है हमारे ऊपर ट्रंप? ये मुआहदा क्यों, ये कैसा मुआहदा हमसे करवा, क्या मजबूर, क्या करवा रहा है हमारे साथ? अच्छा, उधर जनाब गाड़ियां तैयार हैं इसराइली जेलों में। मरवान बरगूती के ऊपर एक सवाल चल रहा है अभी तक, वो हमास कह रही है और ट्रंप कह रहे हैं कि क्या मसला है, मरवान बरगूती का क्या मसला है, तो कर छोड़ दो, क्या है, एक बंदे के लिए तुमने सारा रोला डाला हुआ है। इस पर इसराइल में और बेचैनी फैली हुई है कि भाई 1 मिनट, पहली बात तो ये 1000 बंदा फलस्तीनी रिहा होना है पहले मरहले में, बाद के मरहले बाद की बात है। इसराइल की जेलों से भी मैं देख रहा था, वहां पे इसराइल की जेलों में वो गाड़ियां, बसें खड़ी हुई हैं और उनके शीशे जो हैं वो स्याह हैं,
और गारंटी साइन हो रही है कि जो बंदे रिहा हो जाएंगे, कुछ गजा जाएंगे, कुछ मगरबी किनारे जाएंगे, और जिनको 190 या 200 के करीब जिनको उम्र कैद की सजा या 15 साल से ज्यादा सजा है, वो इजिप्ट। अच्छा, इजिप्ट कई लोगों को लेना नहीं चाह रहा, मगर कह दिया गया कि आपने लेना है तो लेंगे वो। तुर्की तैयार है, और कतर भी देखना यह है कि कितने, लेकिन तुर्की जाहिर है कि ज्यादा, शायद इनमें से ज्यादा लोग तुर्की चले जाएं। 190 या 200 ऐसे जिनको उम्र कैद की सजा है। मरवान बरगुती को कई अरब ममालिक भी नहीं चाहते वो रिहा हो, क्योंकि मरवान बरगुती बहुत इस वक्त अगर कोई सबसे पॉपुलर फलस्तीनी या यहाँ पे अरब दुनिया में कोई लीडर है तो मरवान बरगुती है। तो सैयद हसन नसरुल्लाह के बाद तो ज़ाहिर और मकबूलियत बढ़ गई, और फिर इतने सालों से जेल में। तो अब सवाल ये है कि इनको ये सारे लीडर्स होंगे, इन्हीं में से लीडर हैं और फलस्तीनी है। ये लेबनान के नहीं है, ना ईरान के हैं, ना इराक के हैं, ना सीरिया के हैं, ये फलस्तीनी है। अच्छा, और फलस्तीनी 1000 बंदा रहा हो, नहीं तो वो तो अजीब ही सूरत हाल डेवलप हुई है। बसें खड़ी हुई हैं, उनके ऊपर जनाब वो मुख्तलिफ जेलों में, और उनके शीशे जो हैं वो स्याह किए हुए हैं ताकि वो एकदम सेलिब्रेशन ने शुरू हो जाए। अच्छा, सेलिब्रेशन की एक तैयारी थोड़ी देर पहले कर दी, हुतीज ने फिर मिसाइल मार दिया तल अवीव के ऊपर। हुतीज ने रौला डाला हुआ है। अब हुतीज किस तरह सेलिब्रेट करते हैं इसको? उन्होंने फिर उनको जवाब ही नहीं दिया। इसराइल ने कहा दफा करो, लानत भेजो, मारो जिसने मारना है। हमारा उधर से हुतीज का आया, वो पता नहीं किधर गिर गया तल अवीव पे। हुतीज कहते हैं कि हम रुका ही नहीं हमारा मिसाइल, हम ज्यादा ना मार देंगे, लोग मर जाएंगे, उधर डील ही ना खराब हो जाए। उन्होंने रुका ही नहीं, वो तल अवीव के बीच में कहीं गिर गया आके। इतना इतना बेजार हुआ है नतलिया कि क्या इस वक्त ये सारा मतलब यही इतने, और 1.25 लाख बंदा शहीद हुआ है। ये मैं आपसे कह रहा हूं ना कि ये जो किस्सा है ना, ये डील अगर हो गई। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि जी इतवार के दिन से इसके ऊपर कल, अच्छा एक अलामिया आएगा, इजिप्ट, कतर और अमेरिका की तरफ से, और अलामिया आएगा, स्टेटमेंट आएगी कि ये ऐसे साइन हो गया, ये हो गया बस, ठीक है। और जो रेड क्रॉस है उसकी गाड़ियां खड़ी हैं इस वक्त, अभी जब हम बात करें उनकी गाड़ियां खड़ी हैं रफा क्रॉसिंग पे। रेड क्रॉस जो है वो जिम्मेदार है इस बात की कि वो जो यरगमाली हैं 33, उन यरगमालियों को लेके रेड क्रॉस की गाड़ियां वहां से एंटर होंगी, वहां से क्रॉस करेंगी, और फिर वो इसराइल में जाके मुख्तलिफ उनके जो लोग हैं, उनकी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनके हवाले किया जाएगा। उनका भी बुरा हाल हुआ है, वो भी देखे ना, उनको भी अगवा कर लिया था हमास ने, सब कुछ किया था, वो उनकी कैद में। लेकिन यहां से 1000 बंदा जो निकलेगा, अब उनकी ग्रुप्स इसराइल की जेलों में बन रहे हैं, उनके ग्रुप्स बन रहे हैं, और उसमें बताया तो नहीं जा रहा, लेकिन ये कि मुख्तलिफ अरब ममालिक की सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग भी हैं, क्योंकि फौरी तौर पे उनको शिफ्ट करवाना है वहां से। 1000 बंदा अगर रिहा होता है तो वो क्या मगरबी किनारे जाए, कहाँ जाएगा वो? मतलब वो तो पूरा एक, पता चला एक नई सूरत हाल क्रिएट हो जाए। तो उसमें एक ये भी बात हो रही है कि उसको प्रॉपर ऐलान होने से पहले शायद बहुत से लोगों को, अभी जैसे हो रहा है ना कि साइन नहीं हुआ, ऐलान होने से पहले ही शायद कुछ लोग शिफ्ट हो जाएं खामोशी के साथ, बजाय इसके कि वो एक साथ 1000 कैदी रहा हो जेलों से, और पता नहीं क्या हालात डेवलप हो जाए इसराइल के अंदर। तो ये हो रहा है कि जी 50 को भी इधर भेज दो, 40-50 को इधर, वो सारा करवा करवू के मैनेज करके, और फिर एक अलामती तौर पे लोग रहा हो। अच्छा जी, कुछ गजा चले गए, कुछ इधर चले गए, उधर चले गए, तो बाकी लोगों को खामोशी के साथ मुख्तलिफ मुल्कों में शिफ्ट करवा दो। कुछ के बारे में कहा जा रहा है विद न्यू पासपोर्ट्स, ये अभी क्लैरिटी आएगी, लेकिन मैं वो बात कह रहा हूँ जो चल रही है उनके अंदर, नए पासपोर्ट्स और नई आइडेंटिटी के साथ, ताकि उनको मोसाद हिट ना करे। कुछ लोग शायद खामोशी से कुछ वेस्टर्न कंट्रीज में भी शिफ्ट हो जाएं, इधर उधर दूर जरा जजीरों पे, आगे पीछे दाएं, बाकी जिंदगी जैसे होता है ना, खामोशी से वो एक डील के तहत कहीं बस उनको फ्यूचर में हिट ना करें उनकी फैमिली। तो ये पूरी तैयारियां हो रही हैं, लेकिन इतनी तेजी से हो रही हैं क्योंकि ये ट्रंप से तवक्को नहीं थी किसी को कि ट्रंप अपना बंदा भेजेगा और कहेगा वापस। ये स्टीव विटकॉफ है ना, इनको ये कहा ट्रंप ने कि वापस अच्छी खबर लेकर आना, परिंदे तू जा ओढ़, मशरक़ वस्ता अच्छी खबर लेकर आएंगे वापस। तो अब आप देखें वो गया कैसे उसने मैसेज कन्वे किया।
अच्छा, विलियम बर्न्स का भी आखिरी दिन है, क्योंकि विलियम बर्न्स 4 दिन बाद तो सीआईए चीफ नहीं होंगे। ये जैसे ही ये जॉन रेडक्लिफ की हो जाती है कंफर्मेशन सेनेट से, तो अमली तौर पे सीआईए की चीफ वो बन जाएंगे। लेकिन अभी ट्रंप की टीम भी मौजूद है और बाइडेन की टीम भी मौजूद है। क्रेडिट सारा ट्रंप को जा रहा है। जो मर्जी बाइडेन उछल कूद कर लें, और ये एंथनी ब्लिंकन और ये लोग जिन्होंने जंगें छिड़ी दुनिया में, ये जो लोग हैं, ये ओबामा जिसको आज तक मुझे समझ ही नहीं आया कि उस बंदे को आते ही ये नोबेल प्राइज कैसे मिल गया था। वो भी आया था, वो कदम ही रखा था, नोबेल प्राइज मिल गया था। पता नहीं किस चीज में मिला था, आज तक समझ ही नहीं आया मुझे। मैंने कई लोगों से पूछा कि इसको नोबेल प्राइज कैसे मिल गया था ओबामा को। उन्हें मिल गया था, पता नहीं क्या किया था उसने आते ही। बाकी तो सारी जंगें छिड़ते रहे ये लोग, मासूम सा पप्पू जैसा मुंह बना के। कभी यूक्रेन पे चढ़ाई, कभी इधर, कभी अफगानिस्तान, कभी इराक। किया उसने, उनको भी मिला हुआ जना मौसूफ को नोबेल प्राइज। अभी जिमी कार्टर को जाने मिला, उसने एक सुलह करवाई कैंप डेविड। ओबामा ने क्या किया था? नोबेल प्राइज आते ही मेरे ख्याल से पहले दूसरे महीने में, चौथे महीने में। अच्छा, और अच्छा अब ये आप देखें कि एक तो ये जंग नहीं है, ये कत्ले-आम है। और वो जो तासुर था कि बड़ा कोई अच्छा, साथ साथ वो बयान भी दे रहे हैं हम इसराइल के साथ हैं। इसराइल के बारे में इसराइल करते करते ठुस करते जबरदस्त टोटल वो फैसला आ रहा है जनाब, कैदी नहीं होंगे। अब हमें नहीं ओके नहीं किया, मास ने फलाने की, और ओके वो पूरे अरब चैनल, CNN, दुनिया भर को उन्होंने कह दिया हमने ओके कर दिया। वही मुआहदा जो बाइडेन ने किया था, कोई नई चीज नहीं है। खैर बाइडेन गए थे मौसूफ, और माहौल ऐसा बनाया ट्रंप ने कि ईरान पे अटैक होगा। आप देखें माहौल कैसा बनाया कि अगले चंद दिनों में ईरान पे अटैक होने वाला है। ईरान पे कोई अटैक नहीं हुआ, हमास के लोग रिहा हो गए। साथ ही लेबनान में प्रेसिडेंट भी आ गया, प्राइम मिनिस्टर भी आ गया, दोनों जिनको अरब ममालिक भी चाहते हैं, अल्टीमेटली हिजबुल्लाह भी चाहती है। वो हिजबुल्लाह के साथ भी वो जो नवाब सलाम आए वो जबरदस्त आदमी है। अच्छा, अब जनाब इधर ये टर्की ने आज वो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ ये छेड़खानी नहीं करेगा टर्की के साथ। ट्रंप टीम जो है ना, ये छोटी छोटी हरकतें, चालाकियां, उधर वो कुर्दों को सपोर्ट कर दो, उधर ये गेम डबल गेम, नहीं, ये बड़ा अच्छा। तो टर्की ने आज बिल्कुल क्लैरिटी के साथ कहा कि भाई ये, और अमेरिकन ने भी उनको ये बाइडेन की चालाकियां थी कि उसको भी सपोर्ट करो, ये सपोर्ट करो, और ये जो ओबामा दौर में होता था ना, डबल गेम्स करो छोटे छोटे ग्रुप्स को। टर्की के साथ बड़ा क्लियर है। ये तैयब उर्दोगन और ट्रंप की वैसे भी अच्छी केमिस्ट्री है, प्रेसिडेंट उर्दोगन की। उन्हें क्लैरिटी के साथ आज कि भाई ये अगला सेटअप है, अबूरी सेटअप है, यहाँ से किसी को खतरा नहीं होगा, कोई टेररिज्म नहीं होगा, कोई किडनैपिंग नहीं होगी बाहर के लोगों की, कुछ नहीं होगा। और यहाँ पर कुर्द अगर गड़बड़ करेंगे तो टर्की और सीरिया मिलकर उनका खात्मा करेंगे। मैसेज लाउड एंड क्लियर। और जिसने पॉलिटिकल प्रोसेस में आना है वो आ जाए, ठीक है। और जो कुर्दिस्तान के लोग हैं, जो ऑटोनमस कुर्दिस्तान की, वो भी इजी हैं इसके साथ। बाकी वो जो अब्दुल्ला गुलान है, उनसे भी रब्ता हो गया, पॉलिटिकल डायलॉग चल पड़ा है, और अल्लाह खैर सल्ला। तो ये फिर उसके बाद थोड़ी तादाद में सही, लेकिन 25-25 बंदों का तबादला हो गया यूक्रेन। और इतनी बमबारी की है, इतनी बॉम्बिंग हुई है कल यूक्रेन पे। यूक्रेन आधे से ज़्यादा जो है वो बगैर लाइट की है। लेकिन मैंने आपसे कहा कि नाम आ रहा है यूक्रेन का कई दिनों में। यूक्रेन की लाइट वाइट गायब हो गई है, ग्रिड स्टेशन उड़ गए सारे, सब कुछ गायब हो गई है, उनकी एड वेड बंद हो गई है सारी। एक मैसेज होता है ना, चला जाता है मैसेज, भाई मैसेज चला गया कि भाई हम नहीं है साथ, खत्म। रशिया ने धुन के रख दिया। तो 25-25 का जो तबादला हुआ है वो यूएई ने करवाया है। ये मेरे ख्याल से ये काफी दफा यूएई ने, कतर ने, सऊदी अरेबिया ने रोल प्ले किया है दोनों के प्रिजनर स्वैप का। मुल्क बड़े जबरदस्त है ना ये। तो आखिर में ये हुआ है कि वो पहले तो था ना कि पुतिन शायद उधर जाए, लेकिन इन्होंने रोल प्ले किया है। तो अब जो है वो वहां से जो एक और मैसेज आया है उनके रहनुमा का क्रेमलिन से, वो कह रहे हैं कि नहीं, स्विट्जरलैंड ने क्या किया, या ब्रसेल्स ने क्या, हम नहीं, हम हो सकता है कतर या यूएई या सऊदी अरेबिया जाके ट्रंप और पुतिन की मुलाकात पहली यहीं पे हो जाए, फौरी तौर पे हो जाए।
ये नहीं हो सकता, ये जनवरी में हो जाए, हो सकता है फरवरी के फर्स्ट वीक में पुतिन और प्रेसिडेंट ट्रंप की मुलाकात हो जाए। जैसी मुलाकात हुई उधर जनाब पता नहीं नेटो का क्या बनेगा, और उधर यूक्रेन का क्या बनेगा, और बाकी जगहों का क्या बनेगा। ये तेजी से तब्दील होती है दुनिया जी, ब्रेक के बाद डॉक्टर जिसमें डिस्कस कर लेते हैं। इस हमारे मुल्क के जो मैन मेड हंगर गेम चल रहा है, काश हम इससे निकलें और हम देखें कि दुनिया में क्या हो रहा है।